मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो जैसा कि इससे पहले हम लोग पाठ पढ़े क्रिया, इस पाठ के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने पढ़ा क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने रूप हैं, इन सभी के बारे में एक एक कर जूम वीडियो ऐप के माध्यम से हम लोगों ने पढ़ाई किया था। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों इस पाठ के अंतर्गत आपको जो भी बातें बताया गया, जो भी बातें आपको समझाया गया, आप उसे ईमानदारी के साथ एक बार अपने से अभ्यास अवश्य करें, ताकि आपको जिस प्रकार से कोई भी अगर समस्या हो रही हो, आप हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों का जवाब आप ज़रूर भेजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, उस पाठ को आप लोग पढ़िए और साथ ही साथ उस पाठ में जितने भी अभ्यास कार्य हैं उसे हल करिए। जहाँ भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है, जहाँ भी आपको समस्या होती है, अपने सारे समस्याओं का समाधान अवश्य करिए। उस पाठ का जो भी प्रश्न उत्तर है वो आपको मिल जाएगा। मुझे आशा और विश्वास है कि सभी बच्चे अपने अपने कार्य को अब पूरा कर चुके हैं। जैसा कि हो सकता है आप आगे आने वाले समय में स्कूल भी आएँ तो आपकी कॉपियाँ चेक की जाएगी, तो आप लोग अवश्य ही अपने कार्य को कंप्लीट कर लीजिए। जिन बच्चों का वर्क कंप्लीट नहीं है वो जल्द से जल्द अपने संबंधित विषय टीचर से PDF लेकर अपने कार्य को कंप्लीट अवश्य करिए। तो आइए आज हम एक नए पाठ की शुरुआत करते हैं, और आज का जो हमारा पाठ होगा वह है पर्यायवाची शब्द। पाठ 11 के अंतर्गत ये हमारा आज का पाठ होगा, पर्यायवाची शब्द, जिसे हम सिनोनिम्स के नाम से भी जानते हैं। आप लोग अंग्रेजी में भी इसे पढ़ते हो, पर्यायवाची शब्दों के बारे में। तो बेटे इस पाठ को भी बड़े ध्यान से पढ़िएगा, इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के तहत। जो भी बातें हर एक पाठ आपको पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, वो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम मॉडल आई थिंक हो चुका है, एनुअल एग्ज़ाम के अंतर्गत ये सभी पाठ आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और जो भी कार्य आप करें ईमानदारी के साथ करें। जिन बच्चों का वर्क कंप्लीट नहीं है उसे आप लोग अवश्य ही पूरा कीजिए। जैसा कि इस चित्र के माध्यम से एक काफ़ी अच्छा चित्रात्मक यहाँ पे पुस्तक में हमारे दिखाया गया है। सुबह का दृश्य है, कुछ पक्षी उड़ रहे हैं, पेड़ पौधे हैं, नदियाँ हैं, घास है, आदि सभी चीज़ें हमको बड़े अच्छे ढंग से इस पुस्तक में चित्रात्मक ढंग प्रस्तुत किया गया है। पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है। दिए गए चित्र में देखिए, सूरज उग रहा है, नीचे कल कल बहती नदी, हरे भरे पेड़ और आसमान में उड़ती चिड़िया सूर्योदय का स्वागत कर रहे हैं। अब इन्हीं पंक्तियों को इस तरह पढ़िए, यानी जैसा कि अभी हम देख रहे हैं जो रंगीन अक्षर है बेटा, काले अक्षरों में नहीं बल्कि जो लाल अक्षर में है अगर उन्हें हम देखते हैं, सूरज, नदी, पेड़, आसमान, चिड़िया आदि। अब इन्हीं को अलग तरीके से हमें जो बताया गया है वो इसमें अगर आप देखें कि सूर्य उग रहा है। अब बेटा वहाँ पे अगर आप कंपैरिजन करें तो वहाँ पे सूरज दिया है और यहाँ पर सूर्य दिया है। और अगर वहाँ पे देखेंगे नदी के स्थान पर सरिता, तो अगर हम देखें कि सूर्य उग रहे हैं, नीचे कल कल बहती सरिता, हरे भरे वृक्ष और आकाश में उड़ते पक्षी सूर्योदय का स्वागत कर रहे हैं। अगर एक एक शब्द का हम कंपैरिजन करें, मिलान करें, तो वहाँ पे सूरज के स्थान पे यहाँ सूर्य, नदी के स्थान पर सरिता, पेड़ के स्थान पर वृक्ष और आसमान के स्थान पे आकाश और चिड़िया के स्थान पे पक्षी का प्रयोग किया गया है। तो कहीं न कहीं जो पहले आए हुए शब्द हैं उनके स्थान पे जो दूसरे पैराग्राफ में हमें बदलते हुए शब्दों को हम लोग देख रहे हैं, कहीं न कहीं उसका अर्थ समान ही होगा। इस वजह से पंक्तियाँ बिल्कुल ऊपर की पंक्तियाँ और नीचे की पंक्तियाँ एक जैसा है, बशर्ते सूरज का सूर्य यानी उसका जो रूप है वो बदल कर दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि इन वाक्यों में जो रंगीन शब्द हैं वो समान अर्थ हमें बता रहे हैं। वो कैसे अर्थ बता रहे हैं बेटे? समान अर्थ हमको बता रहे हैं। सूरज की जगह हमने जैसा आपको बताया सूर्य। अच्छा, सूर्य का या सूरज का पर्यायवाची क्या होता है बेटा? रवि भी होता है, सूर्य होता है, भास्कर होता है, भानु होता है, दिनकर होता है, दिवाकर होता है, आदि सभी जो हमारे होते हैं ये सभी सूर्य के ही पर्यायवाची होते हैं। दिवाकर किसी भी शब्द का हम प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे जैसा कि हमने देखा सूरज के स्थान पे सूर्य का प्रयोग किया गया है, तो हम सूरज के स्थान पे और शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे दिवाकर का भी प्रयोग कर सकते हैं, भास्कर का भी कर सकते हैं,
रवि का भी कर सकते हैं। हम स्वतंत्र हैं, किसी भी शब्द का हम प्रयोग कर सकते हैं जो हमें समान अर्थ बता रहे हैं। तो शब्द का प्रयोग कर समान अर्थ बताने वाले शब्द ही बेटा क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अच्छा, पर्यायवाची शब्द को ही हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। समानार्थी शब्द, अगर आपसे पूछा जाए कि पर्यायवाची या समानार्थी शब्द किसे कहते हैं, तो जो पर्यायवाची होता है वही समानार्थी शब्द होता है, यानी समान अर्थ बताने वाले शब्दों को हम समानार्थी शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पर्यायवाची का डिफिनेशन बन के आया, जो यहाँ पे डिफिनेशन है ये कि जिन शब्दों से हमें एक ही अर्थ का पता चलता है, जिन शब्दों से हमें एक ही अर्थ का पता चलता है उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और अगर कहा जाए समानार्थी शब्द, तो जिन शब्दों के समान अर्थ होते हैं, जिन शब्दों के समान अर्थ होते हैं उन्हें हम समानार्थी शब्द कहते हैं। समानार्थी का ही दूसरा नाम बेटा पर्यायवाची है और पर्यायवाची का ही दूसरा नाम क्या है? समानार्थी है। जैसे अगर देखें, हे भगवान मुझे परीक्षा में उत्तीर्ण कर दे, हे भगवान मुझे परीक्षा में उत्तीर्ण कर दे। अब भगवान के स्थान पे नीचे की लाइन अगर आप लोग देख रहे हैं तो वहाँ पे प्रभु का प्रयोग किया गया है। तो हे प्रभु मुझे परीक्षा में उत्तीर्ण कर दे। ख नंबर अगर हम देखें, आज हम जंगल की सैर को जाएंगे। आज हम जंगल की सैर को जाएंगे। अगर यहाँ पे जंगल, अब जंगल का क्या क्या पर्यायवाची होता है उसे हमको जानना है। तो जंगल का जैसा कि पर्यायवाची शब्द होता है वन भी होता है, कानन होता है ना। तो अब जंगल के स्थान पे हमने जो प्रयोग किया वह यह है कि आज हम वन की सैर को जाएंगे। अब जंगल का जो भी पर्यायवाची है, जंगल का जो भी पर्यायवाची है, आप स्वतंत्र हैं, आप वन भी रख सकते हैं, या जो भी जंगल का हमारा और भी पर्यायवाची शब्द होता है उसे आप प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज हम जंगल की सैर को जाएंगे, तो यहाँ पे अगर जंगल के स्थान पे अगर हमने वन किया है तब भी हमारे इस वाक्य का वही अर्थ निकल रहा है जो पहली लाइन में अर्थ हमें दे रहा है। तो यहाँ पे आज हम वन की सैर को जाएंगे, ये दोनों समान है। इसके पर्यायवाची शब्द है, जंगल का पर्यायवाची वन होता है। तो इसे यानी जो समान अर्थ बताता है उसे हम समानार्थी कहते हैं, या कहिए पर्यायवाची जिन शब्दों से हमें एक ही अर्थ का पता चलता है उसे हम पर्यायवाची शब्द करते हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि जो भी बातें आपको बताई जा रही है वह सही तरीके से समझ में आ रहा होगा। आइए हम चित्रों के माध्यम से कुछ देखते हैं और समझते हैं कि पर्यायवाची शब्द और क्या होते हैं। जैसा कि चंद्रमा, चंद्रमा का अगर आप यहाँ चित्र देख रहे हैं तो चंद्रमा का जो हमारा पर्यायवाची होता है राकेश होता है, चंद्र होता है, इंदु होता है ना। ये सभी जो हमारे हैं वो चंद्रमा के ही पर्यायवाची हैं। पहाड़ का पर्वत, गिरी, बादल का मेघ, घन, हिरण का हिरण, मृग, औरत का स्त्री और महिला होता है। तो यहाँ पे आप सभी, आप जो हैं जितने भी आपको पर्यायवाची बताए जा रहे हैं उसे आप लोग ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए। जहाँ नहीं समझ में आता है, जिस पर्यायवाची शब्द का आपको अर्थ नहीं पता है, उसे आप लोग हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों का जवाब अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं। तो पर्यायवाची शब्दों की तालिका, यहाँ पे कुछ पर्यायवाची शब्द दिया गया है, उनके अर्थों के बारे में, जो समान अर्थ है, एक जैसे अर्थ है, उनके बारे में भी बताया गया है। पेज नंबर अगर आप देख रहे हैं पेज नंबर 67 पे, तो आप लोग ध्यान से देखिए। मैं एक एक शब्दों का पर्यायवाची शब्द बताता हूँ और आपको समझाता भी हूँ। जैसे बेटा दिया है यहाँ पे धरती, धरती का जो हमारा समान अर्थ होगा या कहिए एक जैसा अर्थ होगा वो होगा धरा, भूमि और पृथ्वी। संसार का हमारा होगा बेटे जगत, दुनिया और विश्व, जगत, दुनिया और विश्व। हवा का हमारा होगा बेटे वायु, समीर और पवन, वायु, समीर और पवन, ये हमारे हवा के पर्यायवाची शब्द हैं। पेड़, पेड़ का हमारा होगा तरु, विटप और वृक्ष, तरु, विटप और वृक्ष, ये हमारे पेड़ के ही पर्यायवाची हैं। माँ का होगा जननी, जन्मदायिनी और माता, जननी, जन्मदायिनी और माता। पुत्री का होगा हमारा बेटी, सुता और तनया,
ये जो भी पर्यायवाची शब्द है बेटे आप लिखकर अभ्यास अवश्य कीजिए। जो भी बातें आप लिखकर अभ्यास करते हो वो लिखने से आपको बातें और अच्छे तरीके से समझ में आती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लिखते वक्त ज़रूर, याद करते वक्त लिखकर अभ्यास ज़रूर कीजिए। आगे देखते हैं। पुत्र का बेटा यहाँ दिया गया है बेटा, शुत और तनय। जंगल का पानी, जल का पानी, सलील और नीर। पानी, सलील और नीर। आँख का हमारा होता है नेत्र, नयन और चक्षु। आँख का क्या है बेटे पर्यायवाची? नेत्र, नयन और चक्षु। आकाश का होता है गगन, व्योम, आसमान। ये हमारा आकाश का पर्यायवाची है, गगन, व्योम, आसमान। सुबह का प्रातः, प्रभात, सवेरा। सुबह का प्रातः, प्रभात, सवेरा, सवेरा। शाम का हमारा पर्यायवाची है साय, संध्या और सांझ। साय, संध्या और सांझ। बगीचा का उपवन, उद्यान और वाटिका। बगीचा का हमारा है उपवन, उद्यान और वाटिका। दोस्त का हमारा पर्यायवाची शब्द होगा मित्र, सखा, मित। कमल का नीरज, पंकज और जलज। नीरज, पंकज और जलज। चेहरा का पर्यायवाची शब्द है मुख, आनंद, वदन। स्वर्ग का है वैकुंठ, देवलोक, प्रभुधाम। स्वर्ग का है, एक बार फिर से देखिए, स्वर्ग का वैकुंठ, देवलोक और प्रभुधाम। शिव का हमारा पर्यायवाची है महादेव, उमापति, कैलाशपति। उमापति, महादेव और कैलाशपति, ये जो हमारे हैं वो भगवान शिव का पर्यायवाची है। गणेश का पर्यायवाची बेटे गणपति, विनायक, गजानन। गणपति, विनायक और गजानन ये हमारे गणेश के पर्यायवाची हैं। शेर, शेर का हमारा है सिंह, केसरी और वनराज। शेर का सिंह, केसरी और वनराज। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी आपको यहाँ पे, अगर आपने देखा यहाँ पे जो भी पर्यायवाची शब्दों के बारे में आपको बताया और समझाया गया, उसे आप लोग एक बार लिखकर अभ्यास जरूर कीजिए। लिखने से आपको बातें अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो हमने इस पाठ के अंतर्गत सीखा कि समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है और पर्यायवाची को ही हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि पर्यायवाची का दूसरा नाम क्या है ना? पर्यायवाची का दूसरा नाम क्या है? अगर आपको पता है कि पर्यायवाची का दूसरा नाम क्या है बेटे, समानार्थी शब्द है, तो आप यहाँ पे समानार्थी पर ही टिक करेंगे। तो अगर आपसे यहाँ देखिए विपरीतार्थक जो होता है हमारा बेटा, वो विलोम शब्द का होता है, विपरीत अर्थ बताने वाले। लेकिन यहाँ पे हमने आपसे पर्यायवाची शब्दों के बारे में पूछा है, यानी जो हमें एक जैसा अर्थ दें, एक समान अर्थ देते हैं, उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। एक शब्द के एक से ज़्यादा पर्यायवाची हो सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको पाठ के अंतर्गत बताया, एक शब्द के एक से अधिक हमारे क्या होते हैं बेटे, पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो इस पे आपको ध्यान देना होगा। यानी एक से अधिक अर्थ बता सकते, किसी भी शब्द का एक से अधिक पर्यायवाची शब्द हो सकता है। इसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। अगर इस मौखिक प्रश्न देखें, जो भी प्रश्न है लिखने वाली जो भी बातें हैं मैं आपको पीडीएफ के द्वारा भेज दूंगा। उसके लिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, पीडीएफ के माध्यम से आपको प्रश्न उत्तर मिल जाएगा। इस पाठ में अगर लिखित प्रश्न के अंतर्गत पहला अगर देखें कि दिए गए चित्रों के पर्यायवाची शब्द लिखना है, तो पक्षी आपको चिड़िया दिखाई दे रही है, चिड़िया दिखाई दे रही है। चिड़िया का हमारा होता है बेटा खग और पक्षी। ख नंबर में गणेश जी हैं, तो गणपति और विनायक होता है, गजानन भी होता है। घ नंबर है घर का गृह, आलय, ये हमारा घर का पर्यायवाची है। घ नंबर है सिंह, सिंह यानी शेर, केसरी, है ना? शेर का पर्यायवाची क्या होगा बेटा, सिंह और केसरी होगा। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि अलग अर्थ बताने वाले शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। देखिए यहाँ पे सुबह, सुबह का जो हमारा पर्यायवाची होगा वो प्रभात होगा और प्रातः होगा। लेकिन रात्रि जो होता है बेटा हमारा रात का पर्यायवाची शब्द होता है। ख नंबर है शेर, शेर सिंह और केसरी जो है हमारा
शेर का पर्यायवाची है, लेकिन चीता जो हमारा है वो शेर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ग नंबर है पानी। पानी नीर और सलील, ये हमारा पानी का पर्यायवाची है, लेकिन नदी जो है पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। घ नंबर पृथ्वी। पृथ्वी भूमि और धरा इसका पर्यायवाची है, लेकिन भुजा इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो भुजा पे आपको रेखांकित करना है। अंगा नंबर कमल। जलज और नीरज कमल का पर्यायवाची है। वदन जो हमारा होता है, वदन, वदन अगर आप देखें तो वो चेहरा का पर्यायवाची होता है। बेटा वदन और वदन, वदन और वदन में अंतर है। वदन जो होता है वो काया शरीर का पर्यायवाची होता है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। वदन जो हमारा होता है वो शरीर का पर्यायवाची होता है, लेकिन वदन जो हमारा होता है वो मुख या चेहरा का पर्यायवाची शब्द होता है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शायद इससे पहले एग्जाम में पूछा भी गया है कि निम्न में से मुख का पर्यायवाची शब्द है। आप लोग ध्यान अगर देंगे तो उसमें दिया गया है कि मुख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो आपने वहाँ पे वदन और वदन में आप लोग कन्फ्यूजन हो गए थे। तो आप ये जानते रहिए कि जो वदन का हमारा पर्यायवाची शब्द है वदन, वदन का जो हमारा पर्यायवाची शब्द होगा वो शरीर का होता है, लेकिन वदन जो होता है वो हमारा मुख का पर्यायवाची शब्द होता है। प्रश्न नंबर 3 है, इसमें पर्यायवाची शब्द है, इसे आप लोग पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। 4 नंबर है, क्वेश्चन में दिए गए शब्द पर्यायवाची शब्द से रिक्त स्थान भरिए। जैसे पानी दिया गया है, पानी का हमारा होगा जल। ख नंबर में सुबह का प्रातः टहलना सेहत के लिए लाभप्रद होता है, अच्छा होता है। ग नंबर है, पहाड़ दिया गया है, पहाड़ का पर्यायवाची हमारा होता है पर्वत, तो कैलाश पर्वत पर शिव का वास है। घ नंबर है, शाम का होता है साय या संध्या या रात्रि, हम कुछ भी कह सकते हैं, तो साय होते ही अच्छा खेलने चला गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज इस पाठ के अंतर्गत जो भी बातें आपको बताई गई, जो भी बातें आपको समझाया गया, उसे आप लोग ध्यान से एक बार अवश्य पढ़िएगा। जहाँ भी बातें आपको नहीं समझ में आती है उसे आप लोग हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर जरूर प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की हम कक्षा समाप्त करते हैं। अपने सेहत का ख्याल रखिए। धन्यवाद।